सैकड़ चिल्ली एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा ख्वाब देखने वाला आदमी था। वो हमेशा हवा में महल बनाता और खुद को सुल्तान से कम नहीं समझता। एक दिन गांव के मेले में उसे एक बूढ़ा गधा मिला जो बहुत ही थका हुआ और बीमार दिख रहा था। सैकड़ चिल्ली ने सोचा, अगर इस गधे को अच्छे से सजाकर सुल्तान का गधा बताकर शहर में बेचूं तो खूब पैसे मिलेंगे। उसने गधे को चमचमाती रंग बिरंगी पगड़ी पहनाई, उसकी पीठ पर मखमली कपड़ा डाला और उसकी पूंछ में घंटी बांध दी। फिर वो गधे को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक गहरी घाटी पड़ी जहां से गुजरते ही गधा अचानक रुक गया और जोर जोर से रेंकने लगा। सैकड़ चिल्ली ने बहुत कोशिश की लेकिन गधा आगे नहीं बढ़ा। तभी वहां एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत आई और बोली, इस गधे को आगे मत ले जाओ, ये शापित है। ये उस राज की कुंजी है जो सदियों से छुपा है। सैकड़ चिल्ली हंस पड़ा, अम्मा ये गधा है, खजाना नहीं। लेकिन तभी अजीब बात हुई। गधे की आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी और वो खुद ब खुद घाटी की ओर बढ़ने लगा। गधा एक छिपे हुए रास्ते पर चला गया जहां एक पुरानी गुफा थी। सैकड़ चिल्ली डरते डरते पीछे पीछे गया। गुफा के अंदर एक पत्थर का दरवाजा था जिस पर एक रहस्यमयी नक्शा खुदा था और वो नक्शा गधे की पीठ पर बने निशान से मेल खा रहा था। दरवाजा खुला और अंदर एक पुराना खजाना मिला, सोने चांदी, हथियार और एक तख्त। वहीं एक शिला पर लिखा था, जिसके साथ यह गधा आए वहीं इस खजाने का वारिस होगा, लेकिन अगर लालच करेगा तो सब कुछ खो देगा। सैकड़ चिल्ली की आंखें लालच से भर गईं। वो झटपट खजाना भरने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गधे को वहीं छोड़कर बाहर भागने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया और अंदर अंधेरा छा गया। तभी गधे ने एक आखिरी बार जोर से रेंका और अचानक वह गधा एक दिव्य रक्षक में बदल गया। वह असल में एक राक्षस का श्रापित रूप था जो सही वारिस का इंतजार कर रहा था। गधा बोला, तू अगर दिल से निर्दोष होता तो तुझे सब कुछ मिलता, लेकिन तू भी बाकी दुनिया की तरह लालची निकला। अब तुझे यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। सैकड़ चिल्ली अब उस गुफा में कैद है और बाहर से वो गधा फिर से एक बूढ़े गधे की तरह दिखने लगा, नए किसी लालची इंसान का इंतजार करता हुआ। सीख, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर गधा सच में गधा नहीं होता। सब्सक्राइब के लिए बस एक क्लिक करो, वरना अगली बार गधा शायद तुम्हारे पीछे हो।